हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इससे आगे की हम 1 लाइन क्वेश्चन की सीरीज़ अब स्टार्ट करते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल इज़ इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में कौन सा ऑर्गेनेल हमारा इन्वॉल्व होता है? वो हमारा होता है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी कोशिका अंगिका विषमुक्ति में शामिल है? चिकनी अंत प्रदव्य जालिका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट कौन है? सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है हमारा फोस्फोलिपिड्स। ये मेन कंपोनेंट है। कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? फोस्फोलिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये रहा, विच प्रोसेस डू सेल्स यूज टू ऑब्टेन एनर्जी। कौन सा प्रोसेस है जिससे सेल्स जो है एनर्जी ऑब्टेन करते हैं? वो प्रोसेस हमारा सेलुलर रेस्पायरेशन है। क्या है? सेलुलर रेस्पायरेशन है। कोशिका ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग करती है? कोशिका श्वसन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहा, व्हाट आर द स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ सम सेल्स कॉल्ड। कुछ सेल्स की सरफेस पे स्मॉल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? वही तो हमारे सीलिया होते हैं। वही हमारे सीलिया होते हैं। कुछ कोशिकाओं की सतह पर छोटे बालों जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है? उन्हें सीलिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये रहा, व्हाट टाइप ऑफ सेल लैक्स अ न्यूक्लियस। किस टाइप के सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है? प्रोकार्योटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, दे लैक अ न्यूक्लियस। कौन सी कोशिका केंद्रक से रहित होती है? प्रोकार्योटिक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये रहा, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन। कौन सा ऑर्गेनेल है जो इन्वॉल्व होता है सॉर्टिंग करने पे यानी छांटने पे एंड पैकिंग करने पे प्रोटीन्स को? वो हमारा गोल्गी एपरेटस होता है। कौन होता है? गोल्गी एपरेटस होता है यानी गोल्गी बॉडी। कौन सा अंगिका प्रोटीनों को छांटने और पैक करने में शामिल है? गोल्गी एपरेटस। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये रहा, व्हाट इज द सेमी परमिएबल नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का सेमी परमिएबल नेचर आपको बताना है। इट अलाउ सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करता पास होने, वाइल अदर ब्लॉकिंग, और अदर्स को ब्लॉक कर देता है वो। कोशिका झिल्ली की अर्ध छानने वाली प्रकृति क्या है? ये कुछ पदार्थों को गुजरने देती है जबकि दूसरों को रोकती है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा रहा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? आप सब जानते होंगे ये, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। केंद्रक का प्राथमिक कार्य क्या है? आनुवांशिक जानकारी को संचित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये रहा, व्हाट टाइप ऑफ सेल कंटेन्स क्लोरोफिल। किस टाइप के सेल्स होते हैं हमारे जो क्लोरोफिल कंटेन करती हैं? प्लांट सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स होते हैं? प्लांट सेल्स होते हैं। कौन सी कोशिका क्लोरोफिल रखती है? पौधों की कोशिका। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट हमारा ये रहा आज की क्लास का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है प्लांट सेल्स में?
इसका फंक्शन होता है सब्सटेंसेस को स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। पौधों की कोशिकाओं में वैक्यूल का कार्य क्या है? पदार्थों का संग्रह। उम्मीद है बच्चों आपको ये 10 क्वेश्चन जो सॉल्व कराए हैं समझ में आए होंगे। ये 1 लाइन क्वेश्चन है, यही पैरामेडिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको ये बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लेना है, इनको याद कर लेना है। लाइन टू लाइन ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। और इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।